ओ भाई, आज मुझे कबाड़ के अंदर मिला ये एक छोटा सा इन्वर्टर बोर्ड। तो आप देख सकते हो कि ये जो है इस तरीके का कुछ है और ये काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया गया है। तो इसलिए मैं इसको उठा के लेकर आ गया। सोचा कि इसके ऊपर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये हमारे किसी काम में आ जाएंगे अगर चालू निकले तो। वैसे तो मुझे कुछ इन्वर्टर बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये जो दो ट्रांजिस्टर लग रखे हैं इनके वजह से इस पूरे बोर्ड को ही उठा कर लेकर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो बोर्ड है इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये बोर्ड चालू है या ख़राब है। वैसे अगर ये चालू निकलता है तो फिर ही इसके ट्रांजिस्टर काम में आएंगे। आप देख सकते हो कि इसको काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर कोई भी आईसी वगैरह नहीं लग रखा। ये जो इन्वर्टर बोर्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लग रखे हैं जो कि Q1 और Q2 लिख रखा है। एक यहाँ पे मोटा वाला डायोड लग रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर लग रखा है, एक छोटा कैपेसिटर है। और ये एक आपको दिख रहा होगा काला काला कंपोनेंट, ये है एक ड्रम इंडक्टर। और ये है इसका मेन ट्रांसफार्मर जो कि यहाँ पे 220 वोल्ट हमें बना के देगा। और ये कुछ इस तरीके के वाइट कलर के बॉक्स टाइप के कैपेसिटर है। बस इतनी चीज़ें इसके अंदर लग रखी है। तो चलो अब देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सी वाली ट्रांजिस्टर लग रखी है। तो देखो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इसके ऊपर जो है MJE 3055 नंबर की जो ट्रांजिस्टर है वो लग रखी है। दोनों भी सेम ट्रांजिस्टर इसके ऊपर लग रखे हैं। वैसे 3055 जो ट्रांजिस्टर आता है उसको आपने दूसरे वर्जन में भी देखा ही होगा। वो जो मेटल का पैकेज आता है, मतलब मेटल के अंदर इतना बड़ा एक ट्रांजिस्टर आता है जो कि एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है, वो भी 3055 ही होता है। और इसके अंदर भी 3055 ही लग रखा है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मॉसफेट जैसे दिखने वाला है। तो चलो जल्दी से ये जो बोर्ड है इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पे दो छोटू छोटू रेजिस्टर्स भी लग रखे हैं। तो यहाँ पे हम पावर कहाँ पे देंगे, चलो जल्दी से ढूंढते। तो हाँ, ये यहाँ पे जो कनेक्टर दिख रहा है ये शायद पावर का कनेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर देखो प्लस और माइनस लिख रखा है। तो ये है प्लस और ये है माइनस। तो उसके बाद इसका आउटपुट वाला कनेक्टर ये यहाँ पे रहा। तो आउटपुट में यहाँ पे हमें 5 वायरें दिख रही है। वैसे तो ये इन्वर्टर है तो आउटपुट में 2 ही वायरें होनी चाहिए, लेकिन हमें तो भाई इसमें 5 वायरें दिख रही है। तो कनेक्शन कहाँ पे करने हैं, तो चलो वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे 5 वायरें इसलिए दे रखी है ताकि इसके अंदर जो यू टाइप की जो CFL ट्यूब आती है ना, वो लग रखी थी। तो उसका भी कनेक्टर मैं लेके आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इसके साथ मुझे कौन कौन से कनेक्टर वहाँ पे कबाड़ में मिले। तो इसके साथ मुझे कबाड़ में कुछ ये इस तरीके की चीज़ें मिली। ये एक होल्डर मिला जिसके अंदर जो मैंने आपको बोला वो यू टाइप की ट्यूब लग रखी थी। तो ये वाला वही होल्डर है जिसके अंदर यहाँ पे 4 टर्मिनल है नीचे की साइड में। तो ये तो हमारे फ़िलहाल किसी भी काम का नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें मिल रहा है ये एक दूसरा वाला कनेक्टर, ये जो है इसमें ब्लैक और रेड वायर लग रखी है। तो ये शायद पावर का होगा। तो चलो इसको यहाँ पे फिट करके देखते कि फिट होता है या नहीं। वैसे यही का ये कनेक्टर मुझे लग रहा है। तो चलो इसको कुछ इस तरीके से फिट करते। तो ये यहाँ पे फिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे दिखाइए 5 पिन वाला कनेक्टर। तो ये वैसे इसी के अंदर की कोई ना कोई 2 वायरें होंगी जिसमें से हमें 220 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। तो ये 5 वायरों वाला कनेक्टर यहाँ पे लगेगा। और ये भाई उल्टा सीधा तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पे स्लॉट्स दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे स्लॉट्स है और यहाँ पे भी इसके अंदर 2 खाँचे दिए गए हैं जिसके ज़रिए ये उल्टा सीधा लगेगा ही नहीं। तो चलो इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते। वैसे चलो इसको छोड़ दो, इसको बाद में कनेक्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे पावर दे के देखते और इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पलटाते और फिर यहाँ पे जो है कोई टेस्टर वगैरह लगता है क्या देखते। वैसे भाई इसमें स्विच का भी ऑप्शन होना चाहिए कहीं ना कहीं पे, तो ऑन ऑफ करने के लिए स्विच की। तो हाँ गाइज, यहाँ पे देखो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 वायरें जो है कटी हुई दिख रही है मुझे। मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे दो जो वायरें वो हमारी कटी हुई दिख रही है, जो कि नीचे से कुछ इस तरीके के पॉइंट है। तो इनको हम शॉर्ट कर देंगे अगर यहाँ से कोई पावर नहीं मिलती है तो। वैसे मुझे पता नहीं कि वो स्विच की है या कैसी है। तो चलो यहाँ पे मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ इन 2 वायरों के साथ। और फिर यहाँ पे हम ये जो कनेक्टर है इसके साथ जो है टेस्टर कनेक्ट करके देखेंगे कि हमें कोई पावर देखने को मिलती है या नहीं। इसके अंदर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये जो 18650 लैपटॉप की बैटरी आती है वो, क्योंकि ये जो है 3.7 वोल्ट से लेके 4 वोल्ट की होती है। और ये जो किट है इसमें 6 वोल्ट की बैटरी थी। तो इससे भी हल्का हल्का चल जाना चाहिए, मतलब पूरी ब्राइटनेस के साथ तो लाइट नहीं जलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो चल ही जानी चाहिए। तो चलो इसके साथ इसको कनेक्ट करते और देखते कि ये चालू होता है या नहीं। तो ये रहा इसका ब्लैक वायर और ये रहा इसका ब्लैक वायर। तो चलो यहाँ पे ब्लैक और ब्लैक को कनेक्ट कर देते। आपको उल्टी वायरें नहीं लगानी है वरना जो ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर है वो इस केस के अंदर ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको पॉजिटिव निगेटिव देखते ही लगानी है। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लैक लगा दी और अब ये जो रेड वायर है उसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज ये यहाँ पे मैंने ब्लैक और रेड दोनों भी वायरें लगा दी है। तो चलो अब इसको जल्दी से पलटाते और देखते हैं कि इसमें कोई पावर वगैरह हमें देखने को मिलती है या नहीं। तो वैसे ये जो कनेक्टर है यहाँ पे हमें पावर देखने को मिलनी चाहिए। तो चलो यहाँ पे मैं जो है टेस्टर को लेकर आ गया हूँ और टेस्टर को हम यहाँ पे कनेक्ट करके एक एक बार देखते हैं कि टेस्टर का बल्ब जलता है या नहीं। देखो इस पॉइंट पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब उसके जो अगला वाला पॉइंट है उस पे देखते, उस पे भी कुछ नहीं हो रहा, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे भी कुछ नहीं हो रहा और यहाँ पे भी कुछ नहीं और इस पॉइंट पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इसमें से पावर अभी तो नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि भाई ये जो यहाँ पे स्विच है ना इसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा तभी इसके अंदर पावर आएगी। तो चलो मैं यहाँ पे इस स्विच को शॉर्ट कर देता हूँ सोल्डरिंग आयरन से और फिर हम इसमें देखते हैं कि पावर आती है या नहीं। पहले इसकी जो बैटरी है उसी को मैं रिमूव कर देता हूँ जिससे कि मुझे कोई शॉक वॉक नहीं लगना चाहिए। तो चलो अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर। तो गाइज़ देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हो कि जंपर वायर लगा दिया है, मतलब एक तार का टुकड़ा लगा दिया है जो कि यहाँ पे स्विच की वायर है मुझे लग रही थी। तो अब चलो एक काम करते हैं कि जल्दी से ये जो वायर हमने बैटरी की हटाई थी उसको फिर से यहाँ पे कनेक्ट करते और टेस्टर लगा के देखते हैं कि इसमें से आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो गाइज ये मैंने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे इन पॉइंट के अंदर कोई वोल्टेज आता है या नहीं। तो देखो ये लगा दिया मैंने पहले पॉइंट पे, कोई भी रिस्पांस नहीं है, दूसरे पॉइंट पे भी कोई रिस्पांस नहीं है, तीसरे पे भी कोई रिस्पांस नहीं है और यहाँ पे पूरे पॉइंट मैंने चेक कर लिए लेकिन कहीं पे भी टेस्टर नहीं लग रहा है। चलो ये जो ट्रांसफार्मर के पॉइंट है इनके साथ भी लगा के देख लेते। तो देखो इन पे भी कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, देखो कुछ भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये ही हमारे जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले वायर थे, लेकिन ये जो है ख़राब किट है मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो इसकी वायरों को हटा देते। तो गाइज़ ये जो किट है यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज्ड निकला, किसी भी काम का नहीं निकला। इसकी जो वायरें थी वो हमने सही से लगाई थी, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ सही सही था, सब कुछ दिखने में भी इसके ऊपर का जो है कंपोनेंट कोई ख़राब मुझे तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ये किट यहाँ पे ख़राब निकला। मुझे तो लगता है कि इस किट के जो ये ट्रांजिस्टर्स लग रखे हैं ना इनमें का कोई ना कोई एक ट्रांजिस्टर ज़रूर से ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि ये जो इस तरीके के किट्स होते हैं उनमें वही दिक्कत आ जाती है कि इनमें का एक ट्रांजिस्टर जल जाता है, इसी वजह से ये पूरा किट फेंकना पड़ता है। तो अब मैं इसका ट्रांजिस्टर टेस्ट करूँगा और जो भी ट्रांजिस्टर अच्छा होगा उसको प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा, बाकी तो किट किसी काम का नहीं है। या फिर इसके अंदर का ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो कॉइल की वाइंडिंग है वो तार अगर कहीं पे काम आ गए, ये ड्रम इंडक्टर कहीं पे काम आ गया तो ऐसे कंपोनेंट मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन ये किट जो है आज तो ख़राब निकला, तो आज भाई मेरा थोड़ा बहुत तो नुकसान यहाँ पे हुआ ही है। तो इसी तरीके के डेली वीडियोस में जो है 8 बजे सुबह डालता ही रहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दो, जिससे कि आप इस तरीके के वीडियोस डेली देखो और कोई वीडियो मिस ना कर सको। और अगर आपने कोई पुराना वीडियो देखना बाकी है तो चैनल को विजिट करो और उस वीडियो को भी देख लो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो यार, क्योंकि मेरा नुकसान तो पैसे का हो ही चुका है आपको दिखाने के चक्कर में। तो अब इस बात के लिए आप लाइक भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे। तो लाइक कर दो। चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग।